पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यू। तो प्रश्न 1 है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ए ऑप्शन है संस्कृति पर, बी है अर्थव्यवस्था पर, सी है धर्म पर, डी है विज्ञान पर। इसका आंसर बी है अर्थव्यवस्था पर। अब डिटेल से बताने वाले हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होती रहती हैं। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका आंसर बी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आदि ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका भी आंसर है आदि ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका ऑप्शन ए दिया है वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका आंसर ए है वह नगरीय सभ्यता थी। कौन? तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो है ये ग्रामीण थी। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो ए इसका